ठीक है। तो हम लोग जो है वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोगों ने जान लिया था कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन बताया था। उसके बाद हमने आपको स्वर की डेफिनेशन भी बता दी थी और ये भी बता दिया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कर लेंगे पीछे का, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है एकदम से एक्सीलरेटर बाइक का ले देने से क्या होता है, बाइक बंद हो जाती है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेते हैं, फिर बाइक उसी रफ्तार से चलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे 2 मिनट पीछे का जो है रिकॉल कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें से स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। राधे राधे बच्चा। 11 में तो कौन नहीं जोड़े जाते, अंग और अह नहीं जोड़े जाते हैं। अंग और अह क्या होते हैं बेटा, तो अंग और अह अयोग वाह होते हैं। हमने बताया था कि जैसा कि अयोग वाह इनको किसने कहा है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, अंग और अह को अयोग वाह किसने कहा है। जल्दी से जल्दी बताइए, अंग और अह को अयोग वाह किसने कहा है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, फिर अपने आप अपना मैच करिएगा। ठीक है। तो अंग और अ को अयोग वाह किसने कहा था, बताइए। अंग और अ को अयोग वाह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था। इसके बाद आगे नोट डाउन कर लेंगे कि अंग को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग भी कहते हैं। दोनों को अयोग वाह तो कहते ही हैं, उसके अलावा भी ध्यान रखेंगे कि अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, हमने बताया था कि स्वर के निम्न प्रकार होते हैं, कई प्रकार। उसमें से पहले बताया था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहां तक हमने पढ़ा दिया था और फिर आज शुरू करेंगे। हमने बताया था कि ह्रस्व दीर्घ स्वर में भी थोड़ा अंदर से पढ़ाएंगे। तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर पढ़ा दिया था, तो उसके आगे से पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर कौन सा है, तो पहला दीर्घ स्वर जो था वो था सजातीय दीर्घ स्वर और दूसरा था विजातीय दीर्घ स्वर। विजातीय दीर्घ स्वर। एक मिनट देख रहे भाई तुम लोगों के कमेंट। सफलता कमेंट करें सभी लोग। निशु पटेल राधे राधे, ज्ञानेंद्र कुमार बच्चा, प्रियंका देवी राधे राधे, प्रज्ञान आयत जी सर। सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। निशु पटेल का आचार्य किशोरी दास सही जवाब है। ठीक है। सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए बच्चा। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला हमने था सजातीय दीर्घ स्वर। तो सजातीय क्या होता है, सा माने समान और जाति का मतलब एक तरह के। ठीक है। सजातीय, सा यानी समान जाति के। ठीक है। तो देखिए सजातीय क्या होते हैं, समान जाति के। तो देखेंगे वे वर्ण जो एक ही उच्चारण
स्थान से बोले जाने, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से बनते हैं। संयोग का मतलब क्या है बेटा? मतलब मिलकर के बनते हैं। संयोग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं? सजातीय। तो सजातीय कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे। जैसे सजातीय में अ धन अ इक्वल टू आ, तो यानी छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, यानी एक ही प्रकार के वर्णों से संयोग से मिलकर के दूसरा वर्ण बन गया, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? सजातीय। ऐसे ही अगला होता है ई, धन ई इक्वल टू ई यानी बड़ी, तो उ धन उ इक्वल टू उ, यानी छोटा प्लस छोटा बराबर क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। छोटी प्लस छोटी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। छोटा उ प्लस छोटा उ क्या बनेगा बेटा? बड़ा उ बनेगा। तो इसीलिए ये समान समान वर्ण हैं दोनों, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए इनको कहते हैं सजातीय दीर्घ स्वर। ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर पूछ लिया जाए सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सजातीय की कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 3। यहां से बच्चा देखेंगे कितनी होती है? 3। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और छोटी छोटी बड़ी, और छोटा उ बड़ा हो, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, सजातीय 3 हो गई। अब सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि विजातीय की कितनी हो जाएगी। जैसा कि हमने सभी को बताया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कल बताया था हमने 7 होती है। और दीर्घ स्वर के ही 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, सजातीय और विजातीय। तो 7 स्वर होते हैं दीर्घ, उसमें से 2 प्रकार सजातीय और विजातीय। तो सजातीय 3 हो गए, विजातीय कितने बचे? बताइए, विजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। विजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करें, हम देख रहे हैं। हमने आपको हिंट दे दी है कि सजातीय जब 3 हैं तो विजातीय कितने हो जाएंगे, और टोटल दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो आपको ये बताना है। कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। अभी किसी का जवाब नहीं आया है। दो बच्चा, तो कितने हो जाएंगे विजातीय? 4 हो जाएंगे विजातीय। ये 7 टोटल हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। तो 7 में सजातीय 3 हो गए, तो 7 माइनस 3 कितने हो गए? 4। 4 विजातीय हो गए। तो कौन से विजातीय होते हैं देखेंगे। विजातीय दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? विजातीय दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा बन जाएगी वे वर्ण जो अलग अलग स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? विजातीय दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे देखो, आ प्लस ई बराबर
ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, और आ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये चार होते हैं विजातीय दीर्घ स्वर। तो देखिए ये अलग अलग से बने, यानी छोटा आ प्लस छोटी अलग अलग दोनों हो गए, छोटा प्लस ये अलग अलग हो गए, इसलिए क्या कहलाएंगे? विजातीय। ठीक है, इसमें ये चीज बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखेंगे कि छोटा प्लस छोटी बराबर ए है, तो छोटा प्लस क्या बराबर है होगा? तो छोटा प्लस ए बराबर है होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के क्या करते हैं, क्योंकि भारत में कहते हैं लोग एक जुगाड़ू देश है, तो जुगाड़ू देश के कारण यहाँ के बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं, इसलिए जुगाड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि आ प्लस छोटी बराबर ए, और यहाँ क्या कर देंगे? आ प्लस बड़ी बराबर है। तो यहाँ पे बेटा आपको जुगाड़ नहीं चलेगा, बड़ी ही नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए ही रहेगा। ठीक है, आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, और आ प्लस यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं होगा, ओ होगा। ठीक है, ये बात सभी को विधिवत समझ आई? कमेंट करिए सभी लोग। ये बात सभी को विधिवत समझ आई? कमेंट करेंगे सभी लोग। जो बात हमने बताई सजातीय और विजातीय में डिफरेंस, इसमें किसी